ए सुनो, बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे अभी। ये एक्चुअल में क्या होता है, ये चारों क्वांटम नंबर मैं आपको बता रहा हूं, ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन कहां होगा उसका एड्रेस बताते हैं। अच्छा, मैं यहां पर जो है ना, देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहां ध्यान रखिए। हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ये पूरा सर्कल है, मैं सिर्फ इतना ही बना रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ये फर्स्ट ऑर्बिट होता है ना। फिर उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट होता है, एंड सो ऑन, यहां पर आपका थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, ऐसे। समझ आ रहा है? अच्छा, तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी इसका सिंबल होता है स्मॉल एन। देखो यहां पर हमारे पास चार क्वांटम नंबर पढ़ा है ना हमने, तो पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन होता है, ठीक है। दूसरा जो क्वांटम नंबर होता है हमारा अजीमुद्दल, उसका सिंबल एल होता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एमएल होता है, ठीक है। और स्पिन क्वांटम नंबर आपका एमएस होता है, ठीक है। अभी आपको मैंने नाम बताया, आप सिंबल बता रहा हूं। इतनी कहानी समझ में आ गई? ये जो एन है, ये आप लोग पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, ऑर्बिट के नंबर पढ़ा है ना आपने। ओके, तो ये पहला ऑर्बिट है, एन इज इक्वल टू 1, और जिसको आपने के शेल पढ़ रखा है, याद आ रहा है? तो एन इज इक्वल टू 1 मतलब के शेल। एन इज इक्वल टू 2 यानी, ठीक है। और एन इज इक्वल टू 3 यानी क्या होता है? एम शेल, ठीक है। एंड उसी की तरीके से अपन क्या बोल सकते हैं, एन इज इक्वल टू 4, ये आपका एन शेल, एंड सो ऑन आप बना सकते हो। इतनी कहानी समझ में आ गई? अच्छा, ये आपका न्यूक्लियस है, हाँ। अब अगर इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी है, कौन? तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा? इलेक्ट्रॉन लाइक स्पीशी है इलेक्ट्रॉन में, सॉरी, क्या बोल रहा हूं मैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीशी है, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा? फर्स्ट ऑर्बिट में होगा। कहां होगा? हाइड्रोजन की तरह, या हाइड्रोजन, बोले हाइड्रोजन की तरह क्या होता है मैं बता चुका हूं। हाँ, He+1, लिथियम+2, याद आ रहा है? टॉपिक में कवर किया था मैंने। ओके, तो इलेक्ट्रॉन होता है फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट इसका ग्राउंड स्टेट होता है। क्या होता है? ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। एनर्जी एब्जॉर्ब करा तो हायर इसमें जाता है। ओके, चलो ये बात समझ में आ गई। तो बेसिकली एन आपको क्या बताता है? एन आपको क्या बताता है? ऑर्बिट का नंबर बताता है। समझ आ रहा है? अच्छा, ये ऑर्बिट का नंबर जितना ज्यादा होगा उतना हायर ऑर्बिट पे होंगे, और आपका जो ऑर्बिट का साइज होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, तो हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि ये आपको शेल बताता है। क्या बताता है? शेल। उसी के साथ साथ साइज ऑफ द शेल भी बताता है। अगर मैं बोल दूं एन इज इक्वल टू 1, तो आप बोलोगे के शेल है, और के शेल सबसे छोटा वाला शेल हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं एन इज इक्वल टू 2, तो उसके ऊपर चले गए, एल शेल हो गया, और उसका साइज क्या हो गया, मतलब एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, साइज ऑफ द शेल। तो एन आपको किसका इंफॉर्मेशन दे रहा है? साइज का इंफॉर्मेशन दे रहा है। आई बात समझ में आ रही? अच्छा सुनो, अगर मैं थोड़ा सा इसको बिल्डिंग से कंपेयर करूं, ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना फर्स्ट फ्लोर बोल देंगे। क्या बोल देंगे इसको? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। समझ आ रहा है? एंड सो ऑन। अभी आगे सुनो, हर एक फ्लोर पर क्या होते हैं? रूम्स होते हैं, बराबर है? घर होते हैं, नहीं? अच्छा, ये लेकिन ऐसी बिल्डिंग है, सुनो बात को, जिसमें घर नहीं है, तो मैं बिल्डिंग लाऊंगा ही क्यों? सुनो बात को, यहां पर हर फ्लोर पे आपके कुछ ना कुछ घर होंगे, तो कितने घर होंगे? आप कौन सा घर होगा? देखो घर के टाइप कैसे होते हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK होते हैं, ठीक है। ये ऐसी बिल्डिंग है जिसमें घर आपको 1 BHK मिलेगा, या तो 3 BHK, या तो 5 BHK, या तो 7 BHK। इवन BHK नहीं होता, पसंद नहीं है इसको। यहां पर घर कैसे होंगे हर फ्लोर पर? 1, 3, 5, 7, याद रहेगा? हाँ, आप सुनेंगे सुनेंगे। ठीक है, अभी एल का अगर आप फॉर्मूला देखो तो 2n-1,
ठीक है, 0 to 2n-1 ऐसे फॉर्मूला लिखा होगा, देखो यहाँ पर 1 मिनट, अजीमुद्दल 0 to n-1, 0 to n-1, या डायरेक्टली निकालने के लिए इसके लिए फॉर्मूला लगता है, हाँ नहीं n-1, ए सुनो, एल निकालने के लिए आप बोलते हो 0 से लेकर n-1, ये ध्यान रखिएगा। एल के लिए अगर आपको एल फाइंड आउट करना है तो ये किसके बराबर होता है, 0 से लेकर जितना भी n होगा -1। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं नहीं कोई यूनिट नहीं, बता रहा हूं क्या बताता है ये। अगर एल की वैल्यू 0 है, सुनो बात को, अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं शेल के अंदर, यानी फ्लोर के अंदर, फ्लोर पे आपके क्या होते हैं, रूम्स होते हैं। तो उसी तरीके से शेल में सब शेल होते हैं। शेल में क्या होते हैं, सब शेल होते हैं। अब सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, तो आपके 4 टाइप के सब शेल है यहां पर, एस पी डी एफ, समझ आ रहा है। अभी अभी एसपीडीएफ आप लोग ने कुछ पढ़ा है क्लास 10th में, ब्लॉक्स पढ़ा हुआ है, ठीक है। वहां पर एक स्टेटमेंट कहीं पर था कि जो एसपीडीएफ ब्लॉक बनाए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर बनाए गए, और आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10th में पढ़ा हुआ है, वो ऐसा पढ़ा 2,8, ऐसे। अब आप जब क्लास 11 में आते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका थोड़ा बदलने वाला है। एसपीडीएफ ऑफ बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और ये बड़े काम का है, इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत काम का है। समझ आ रहा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना ही चाहिए, तो इस चैप्टर में आप वो भी सीखने वाले हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कब समझेगा, जब आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक कहा है, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो इसी चैप्टर में आप उसको सीखने वाले हो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो क्लास 10 तक करा करते थे उसको भी लिंक करके मैं आपको बताऊंगा इससे, लेकिन अब वैसे नहीं करना है, अब नए तरीके से करना है। पुराने तरीके से करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला है। अच्छा, उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर ही आपके 4 ब्लॉक बनाए गए, एस पी डी एफ। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, सुनो। L इज इक्वल टू अगर 0 आता है, इसका मतलब ये S है। क्या है ये, S सब शेल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, S सब शेल। अगर L इज इक्वल टू 1 आता है, ये P सब शेल है, मैं देखो सब शेल बोल रहा हूं, P सब शेल, सब शेल। अच्छा, आपको ग्रुप के अंदर जो ग्रुप आता है उसको क्या बोलते हैं, सब ग्रुप, बराबर ना। शेल के अंदर जो शेल आएगा, सब शेल, ठीक है। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे आप गए, फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ एक ही घर है, समझ आ रहा है, तो वो क्या हो गया उसका, समझ आ रहा है, तो वो हमारे लिए सब शेल कहलाएगा। शेल के अंदर शेल, सब शेल, शेल के अंदर शेल, सब शेल। तो आपका सब शेल कौन कौन से हो सकते हैं, अगर एल की वैल्यू 0 आ रही है तो एस बोलेंगे, और एस इसका कोड है, समझ लीजिए आप। एल इज इक्वल टू 1 मतलब पी सब शेल, और एल इज इक्वल टू अगर आपका 2 आता है तो आपका डी सब शेल होगा। ये सब चीज नोट करके रखना, हाँ, जितना भी बता रहा हूं यहां पर अलग से नोट करके रखना, तो एक ही बार में ना पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जितना भी पढ़ते जाओगे आप। और L इज इक्वल टू बच्चों अगर 3 आता है, और इसका एक टेबल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बॉमन्स वालों को खासतौर पे पूछा जाता है, वो टेबल प्रैक्टिस करेंगे अपन। ये भी ड्रॉ करके रखो, अभी इसमें और चीज अपने को लिखना है। टेक्स्ट बुक में अभी कोई इसको नोटबुक में करो कहीं पर, क्योंकि बहुत बड़ा होने वाला है ये चीज, अभी छोटी मोटी चीज नहीं है कि आप टेक्स्ट बुक में खिचड़ी बना के लिख दोगे। हाँ, वीडियो आपके लिए अवेलेबल रहेगा, जब भी भूल जाओ कभी तो आप, ये 11th वाला मैं आपको 12th में भी दे दूंगा पूरा, ताकि मान लो 12th में कोई कॉन्सेप्ट लग रहा है आपको, मैंने बोलता हूँ कि ये वाला चैप्टर जरा जाके देखो, तो उसको रिकॉल कर लेने का। ओके, अब सुनो, ठीक है, अभी लिखते रहना, सुनते जाओ यहाँ पर।
जैसे जैसे बीच में ब्रेक मिलेगा आप लोग लिखते रहना। ये एल की वैल्यू मैंने क्या बताया, 0 से लेकर, मतलब एल की वैल्यू डिपेंड करती है एन पे। अगर आपको एन पता होगा तो आप एल निकाल सकते हो, ठीक है। आपको शेल पता है तो सब शेल की बात कर सकते हो, ठीक है। शेल के अंदर शेल, सब शेल, ठीक है। अच्छा आप सुनो, मैंने फॉर्मूला बताया 0 to n-1। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू है 1, मतलब आप पहले शेल की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, के शेल की बात कर रहे हो। n इज इक्वल टू कितना हो गया, अब 0 to 1-1, मतलब 0 to 0 यानी 0 ही आया, और 0 बोले तो s, यानी फर्स्ट फ्लोर पे एक ही घर होता है, ठीक है। कौन सा होता है, s। और ध्यान रखिए फर्स्ट फ्लोर पर है, कहां पर है, तो इसके पहले लिखा जाता है 1। क्या लिखा जाता है, 1। और s का एक ही डब्बा बनाया करते हैं, क्योंकि s जो है वो 1 BHK होता है। s क्या होता है, 1 BHK, तो s के लिए एक डब्बा बनाते हैं। इसको आगे चल के बताऊंगा, ये ऑर्बिटल डायग्राम है, ठीक है। और ये जो नीचे 1s लिख रहा हूं, ये ऑर्बिटल नोटेशन है। बॉक्स बनाने वाले को डायग्राम बोलते हैं, बॉक्स वाला रिप्रेजेंटेशन, और ये वाला नोटेशन ऑर्बिटल को, ठीक है। बॉक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो ऑर्बिटल डायग्राम। अब ऑर्बिटल क्या होता है इस पर भी बात करूंगा मैं। अभी पहले हमने शेल समझा, सब शेल समझा, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, बात करेंगे अभी। हाँ अभी रुको, हाँ 2 भी हो सकता है इसके पहले, बताऊंगा अभी, लेकिन वो सेकंड फ्लोर पर होगा। अभी आप कौन से फ्लोर पर है, फर्स्ट फ्लोर पर है, ठीक है। और फर्स्ट फ्लोर पर आपका n इज इक्वल टू 1 रखा, तो सिर्फ 0 ही आ रहा है ना आंसर, क्या 1 2 3 आ रहा है, मतलब फर्स्ट फ्लोर पर आपका 1 2 3 नंबर नहीं आ रहा है, मतलब P नहीं होगा, D नहीं होगा, F भी नहीं होगा। तो फर्स्ट फ्लोर पे कौन सा वाला घर होगा, आप समझ लो, ये S यानी 1 BHK वाला घर है आपका, ये P यानी 3 BHK का घर है, 3 डब्बा बनाऊंगा इसके लिए, D यानी 5 BHK का घर है, यानी 5 डब्बा बनाऊंगा, और F यानी 7 BHK घर है, यानी 7 डब्बे बनाऊंगा। आ रही बात समझ में। अच्छा अब सुनो, चलो अब मैं n इज इक्वल टू, सुनो n इज इक्वल टू कितना रखता हूं, अभी 1 हो गया ना, 2 रखता हूं। अभी सेकंड शेल में जा रहे हैं आप, किधर जा रहे हो, सेकंड शेल में। तो जब n इज इक्वल टू 2 रखता हूं, 2 माइनस 1 1, 0 to 1 कितने नंबर आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है। कौन से शेल में, सेकंड, मतलब सेकंड फ्लोर पे। सेकंड फ्लोर पर आपका 0 भी नंबर आ रहा है, और क्या आ रहा है, बहुत अच्छे से समझना। तो यानी यहां पर मैं 0 वाला l इज इक्वल टू 0, मतलब एक s बनेगा, l इज इक्वल टू 1 1 यानी p 3 BHK बोला था, तो आपके कितने डब्बे बनेंगे, तो ये आपका कौन है, s, ये कौन है, अच्छा कौन से फ्लोर पर हो, सेकंड, मतलब सेकंड शेल में हो, तो यहां पर 2s 2p। समझ आया। इसके अलावा कोई होगा कुछ, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि n इज इक्वल टू 2 रखा इधर पे, तो 0 2 2 माइनस 1 0 और 1 ही आएगा ना, 1 से ज्यादा नंबर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। मतलब सेकंड फ्लोर पर सिर्फ 1 BHK और 3 BHK होगा, यानी 2 ही घर होंगे टोटल। अगर घर पूछूं आपसे कितने होंगे, 2 ही घर होंगे, एक S का और एक P का। आ रही बात समझ में। क्या यहां पर 2D दिखाई दे रहा है, पॉसिबल ही नहीं। समझ आ रहा है, क्या 2F नहीं, पॉसिबल नहीं। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि 1P पॉसिबल है, जो फर्स्ट फ्लोर पे P नहीं होता है, 1P इज नॉट पॉसिबल। P कहां से शुरू होता है, 2 से शुरू होता है, याद रखो। 3 BHK जो आपको फ्लैट मिलेगा ना, वो सेकंड फ्लोर से शुरू होगा, फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ 1 BHK रहता है। मतलब बिल्डिंग कैसे बनेगी पता है, ऐसे, इधर फर्स्ट फ्लोर पे ओनली 1 BHK, सेकंड फ्लोर पे 1 BHK भी है, चौड़ा हो गया। अब ऊपर जाएंगे तो 1 BHK 3 BHK 5 और चौड़ा हो जाएगा। बिल्डिंग ऐसी देखी कभी, ओके खैर, लेकिन समझने के लिए हम लोग इसको समझ रहे हैं, बहुत आसानी से समझ आता है इस तरीके से। अच्छा ये इधर ध्यान देंगे सही बच्चे। अब कितना रखें, अब फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3 रख देते हैं, थर्ड फ्लोर पे चलते हैं। अगर n की वैल्यू यहां 3 रखूं, 3 माइनस 1 बताओ, 0 से 2, मतलब 0 1 और 2,
0 यानी एस, एस यानी 1 BHK। ओके, तो थर्ड फ्लोर पे चले गए अपन, एक, उसके बाद 1 यानी T 3 BHK, और 2 यानी D होता है, D होता है 5 BHK। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हाँ, पहले एस लिखता हूं, देखो मैं 3 नंबर नहीं लिख रहा हूं अभी, चलो लिख देता हूं, समझ में आ रहा है ना आपको 3 क्यों आ रहा है? ठीक है, और ये कौन हो जाएगा 3P, और ये क्या हो गया? तो डी की शुरुआत कहां से हो रही है? थर्ड शेल से हो रही है, याद रखना। 2D 1D पॉसिबल, तो डी वाला यानी 5 BHK घर आपको कहां से मिलना शुरू होगा? हाँ, समझ आ रहा है? चलो उसके बाद 3, अगर n की जगह 4 रखता हूं मैं, 4 - 1 कितना आएगा? 0 से लेकर 3, 0 1 2, यानी इधर पे सभी होंगे SPD। ओके, हाँ, यहां तक एक्चुअल में, यहां तक भरने पर इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाते हैं अपने। हाँ हाँ, हैवी एलिमेंट के लिए अपन बात करेंगे F तक ही जाता है 4F। अभी ऑफ बॉ प्रिंसिपल में अपन सीखेंगे। कौन से? ऑफ बॉ प्रिंसिपल। अच्छा, ये हो गया S, ये हो गया P। ठीक है, अच्छा मैंने 4 बना दिया इसमें, सॉरी सॉरी, पॉसिबल ही नहीं है 4। ठीक है, ये हो गया आपका D, और यहां पर देखिए मैं क्या बना रहा हूं, 3 4 5 6 7, सही है। ये आपका हो गया F। कौन से इस पे बात कर रहे हो आप? 4S 4D 4F। कुछ आई बात समझ में? कहां तक समझ चुके हम लोग? NL तक समझ चुके हैं अपन। तो हम लोग अभी कहां तक बात कर चुके? शेल, और शेल के अंदर आने वाले सब शेल। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट शेल में आपका सब शेल कौन सा होता है, तो आप बोलोगे S सब शेल होता है। समझ आ रहा है? ओके, उसके बाद सेकंड में आपका कौन सा सब शेल होता है? तो एक S और एक P होता है। बोले सर एक बोल रहे हो आप, इधर 2 लिखे हो, अब ये 2 नंबर ऑर्बिट का नंबर है सेकंड फ्लोर पे इसलिए, लेकिन है तो S एक ही, P आपका एक ही है ना, ये पूरे एक P बोला जाएगा, P सब शेल बोला जाएगा इसको। इसको ये जितने भी बॉक्स दिखाई दे रहे हैं ना, पूरा पूरा पूरा, इसको सब शेल बोलेंगे। इसको पूरे को क्या बोलेंगे? सब शेल, सब शेल, सब शेल, सब शेल। ठीक है, तो शेल हुआ, उसके अंदर सब शेल हुआ। अब इंडिविजुअली एक एक सब शेल को पकड़ते हैं, उसके अंदर ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल सुनो बात को, इसके अंदर 1 BHK में देखो तो एक ही घर है ना, ये नहीं आ रही बात समझ? तो इसका एक ही ऑर्बिटल होता है, मतलब एक ही डब्बा रहता है। अब इसके अंदर अगर मैं देखूंगा P वाले में, P के अंदर कितने डब्बे दिखाई दे रहे हैं? तो इंडिविजुअली जो एक एक डब्बा है ना, इसको इसको ऑर्बिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिविजुअली 1 डब्बा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा आपको सिंबॉलिकली बताता हूं। आप, ये आपका हो जाएगा PX, क्या हो जाएगा? इसको बोलूंगा PY, इसको बोलूंगा PZ, क्योंकि उसके अंदर 3 घर है ना। तो अब कौन सा, अब 3 बच्चे हैं, 3 कौन सा घर लड़ेंगे तीनों फिर? कौन सा घर किसका है? PX तेरा है, PY तेरा है, PZ तेरा है। जाओ ऐश करो। नहीं आ रही बात समझ में? तो उसमें हर एक घर को डिफाइन किया गया है। ठीक है, X Y और Z क्यों, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, उनके ओरिएंटेशन के हिसाब से। जो X एक्सिस पर आता है वो PX होगा, जो Y एक्सिस पर आ रहा है वो PY, जो Z एक्सिस पर आएगा वो PZ होगा। आगे चल के इस पर बात करेंगे, लेकिन आप ध्यान रखो कि सबशेल के अंदर जो डब्बे होंगे, ये पूरे को मैं सबशेल बोल रहा हूं, लेकिन इंडिविजुअली एक एक क्या कहलाएगा? ऑर्बिटल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और हाँ, क्यों? इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी उसकी उतनी होती है, और एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख, P में ना टोटल 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कितने? 6, और एक घर में 2। समझ आ रहा है? तो कितने होना चाहिए? 3 घर होना चाहिए ना, 2 2 2 6, और फिर इसमें 2,
8, आपको पता है कि सेकंड शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरते थे। अभी वो भी बात आएगी, अभी बात करेंगे अपन धीमे धीमे, ठीक है। आप लोगों ने कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा है ऑर्बिट के अंदर, 2, 8, 18, 32, 50 नहीं पढ़ा है? अभी इधर पे करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसे एक डब्बे में 2 लोग समा सकते हैं, उस प्रिंसिपल को बोलेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इधर पे 2, इधर देखो, ये टोटल डब्बे अगर काउंट करो कितने, 1, 2, 3, 4 है ना, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा है अपने सेकंड शेल में। इधर देखो, इधर 5, 5 और 4 9, 9 दूनी 18। हाँ? बोल रहा इसलिए ना, क्या 18 नहीं पढ़ा है आप लोग ने? 2, 8, 18 ऐसे नहीं पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन। 2, 8, 18। और ये वाले में अगर बात करोगे, यहां तक तो 18 हो ही चुके हैं, ये वाला 7 दूनी 14, 7 है ना, तो 14, 14 और ये 18, 32 हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसके ऊपर जाओगे नेक्स्ट, ठीक है। तो उस तरीके से कैपेसिटी बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। अब 4f अपना जो है ना, ये 4f 5f यहीं तक अपना भर जाता है इलेक्ट्रॉन। तो उसके अंदर नेक्स्ट जिसमें जाएंगे तो 5 होगा, फिर f के बाद भी रहता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन जाता ही नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास। ए सुनो, आगे की कहानी कुछ मैंने आपको बताया, शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, कंफ्यूजन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइन वाइज भी आप लिख सकते हो ऐसे, शेल, शेल के अंदर कौन होता है, सब शेल, और सब शेल में कौन होता है, ऑर्बिटल्स होते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात। तो बेसिकली हम किसको यहां पर ढूंढ रहे हैं, ये पूरे क्वांटम नंबर बता के, 3 क्वांटम नंबर आपको मैं बता दूं, तो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता दिया, उसका घर कहां पर है। ए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं इलेक्ट्रॉन का एड्रेस 3s है, मतलब समझ गया कि 3rd फ्लोर पर है और 1 BHK में। बोलो सही है? अच्छा, मैं अगर आपको ये बोल देता हूं कि इलेक्ट्रॉन 3px में है, 3rd फ्लोर पर है, 3 BHK में है, उसमें फर्स्ट वाले डब्बे में है, क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। ये चीज आप लोग अभी कॉलेज में लेक्चर बैठना, ये चीज क्लियर नहीं हो, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता टीचर, ऐसा नहीं टीचर्स को नहीं आता, टाइम ही नहीं रहता हम लोग पास। समझ आ रहा है? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से अगर आपने समझ लिया इसको, तो कहानी एकदम पिक्चर क्लियर रहेगी कि क्या बात चल रही है, ठीक है। अच्छा, अभी इधर बात करते हैं, जैसे पी वाले में बता दिया ना मैंने, डी वाले में बताता हूं। डी वाले में आपका क्या नाम होता है, डी एक्स वाई, ये एक्स वाई प्लेन में होता है। डी, एक मिनट कलर दूसरा लेता हूं, क्या बोलोगे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड या जेड एक्स, और उसके बाद डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये इतने इसके पांचों के नाम होते हैं। अब मैंने यहां क्यों नहीं बताया, अपन पी ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, एस वाले में होता नहीं है, तो उसका कुछ नामकरण नहीं किया हुआ हमने, समझे? ठीक है, उसी तरीके से एफ वाला होता है, लेकिन एफ वाला जो है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कैसा होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसको आप एक लफ्ज में बयां नहीं कर सकते। समझ आ रहा है? लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता, तो इसलिए उसको एक वर्ड में क्या बोले ना, कॉम्प्लेक्स है। अब जो चीज आपको नहीं समझ आती है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं आ रही बात समझ? तो इसका जो शेप होता है ना, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए एक लफ्जों में बयां करना मुश्किल होता है, इसलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोल दिया गया। अंडरस्टूड? तो अपने को यहीं तक एक्चुअल में पढ़ना है, और ये वाला बोल रहे हैं कॉम्प्लेक्स होता है। अच्छा आप सुनो, हाँ ये डी जेड स्क्वायर है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। ए मुझे बताओ ये कौन है, पी एक्स पी वाई पी जेड डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ऑर्बिटल्स हैं क्या ये? अच्छा, इस ऑर्बिटल के अंदर होता कौन है, इलेक्ट्रॉन होता है।
सुन रहे? अच्छा अभी एमएल एमएल क्या बताएगा? क्या? नहीं तो एस के अंदर है ही नहीं ना, तो तू क्या एक्स वाई जेड करेगा? एक ही तो डब्बा है। एमएल एमएल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आपको अगर एल की वैल्यू पता है, किसकी वैल्यू पता है? एल की वैल्यू पता है, तो आप -L2 प्लस एल लिख दीजिए उसको। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा, ये रिदम समझ में आ रहा है? शेल के अंदर सब शेल में ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको भी साइड में ऐसे करके लिखे तो समझ में आएगी क्या कहानी है। अब सुनो, अगर फॉर एग्जाम्पल एल की वैल्यू 0 है, क्या है? तो एमएल की वैल्यू -0 टू +0 कोई सेंस बनता है? तो एमएल भी 0 हो जाएगा। एमएल भी क्या हो जाएगा? इस बात को समझना, एल की वैल्यू 0 मतलब कौन सा? सब शेल एस, और एस के अंदर एक ही डब्बा होता है ना, तो एमएल की एक ही वैल्यू आएगी। एमएल की कितनी वैल्यू आएगी? एक ही वैल्यू आएगी। अच्छा अभी अगर मैं, अभी समझेगा आपको धीमे धीमे, अगर एल इज इक्वल टू बच्चों 1 है, तो एमएल की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 से +1, मतलब -1 0 +1। क्या आपको पता है एल इज इक्वल टू 1 मतलब कौन सा सब शेल? पी सब शेल में कितने डब्बे हुए करते हैं? 3। तो ये 3 वैल्यू देगा। कितनी वैल्यू देगा? 3 वैल्यू। तो 3 डब्बे की 3 वैल्यू। लेकिन आप ये याद रखना कि जो 0 वैल्यू होती है वो पी जेड की होती है। किसकी होती है? जेड वाले की होती है। मतलब अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन है वो 2p z में लाई कर रहा है। किधर लाई कर रहा है? 2p z में। मतलब वो n इज इक्वल टू 2 है, p मतलब l इज इक्वल टू, सॉरी हाँ n इज इक्वल टू 2 आ गया, और p मतलब l इज इक्वल टू 1, और pz है ये, तो ml की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर? 0 होगी। या मैं ऐसे दे दूं तो मतलब ऐसे लिखना आना चाहिए आपको। तो अभी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मैंने बोल दिया 2p z है। बोलो बोलो क्या है? इसका मतलब सेकंड फ्लोर पर है वो, पी सबशेल में है। पी सबशेल में भी कौन सा वाला में? px में, py में, कि pz में? pz में। लेकिन pz का ml वाला वैल्यू कौन सा होता है? 0 वाला होता है। कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि 0 वैल्यू किसको दिया है? pz। और ये वाला इंटरचेंजेबल होता है। अभी ये सब अपने को स्टेट बोर्ड में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? तो अगर -1 आ रहा है तो ये आपका px भी हो सकता है, और मतलब ये जो दो वैल्यू है ना, -1 +1, वो इंटरचेंजेबल है। मतलब कि अगर मैंने बोल दिया ml इज इक्वल टू -1 है, तो px भी हो सकता है या py भी हो सकता है। लेकिन 0 बोल दिया तो वो pz ही रहेगा। समझे कुछ कहानी? अच्छा इसी तरीके से अब इसको आगे चल के सॉल्व भी करेंगे अपन। ए एल इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं 3 है, मैंने अभी कहां तक सॉल्व किया? 1 तक सॉल्व किया ना? 1, हाँ n इज इक्वल टू मैं 3 ले लेता हूं, तो l इज इक्वल टू कितना आएगा? 3 - 1 तक जा रहा हूं मैं, ठीक है? अच्छा l की वैल्यू अगर 2 है, क्या आप बता सकते हो ml क्या होगा? -2 से +2। चलो -2 से +2 जाओ। -2, अरे वो याद है एक्सिस पता है ना? -2 -1 0 +1 +2। अच्छा कितनी वैल्यूज आ रही है एमएल की? एल इज इक्वल टू 2 मतलब आपको पता नहीं है डी होता है, और डी सबशेल में कितने डब्बे बना रहा था मैं? तो ये 5 ml की वैल्यू आती है, इसलिए उसके 5 डब्बे होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। कुछ आ रही बात समझ में? अच्छा इसमें आप याद रखिएगा, ये अगेन ये 0 वाली वैल्यू जो है वो z वाला बताएगा, मतलब जो dz स्क्वायर देख रहे हो ये होगा।
समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका dz स्क्वायर वाली वैल्यू होती है। अभी स्टेट बोर्ड में अपने को इतना कुछ काम का नहीं है क्योंकि दिया नहीं है। और -2 +2 ये इंटरचेंजेबल होते हैं। ठीक है, यहां पर अपना dxy yz स्क्वायर वाला होता है, dx² -y² और dxy। ठीक है, एक मिनट में जरा क्रॉस चेक कर लेता हूं उसको, एक मिनट। हाँ, -1 +1 -2 +2, बस वो जरा जो है ना, ये आवाज नहीं, हाँ, ये dxy और dx² -y²। ठीक है, और yz और zx। ए मत कर रहे, dyz और dzx और xz। समझ गए? ए इधर आ तू, इधर आ, इधर आ, इधर आ तू। कौन है रे? इधर आ, इधर आ तू, पहले इधर आ। तेरे को इतनी आवाज क्यों कर रहा तू? तो मेरे को बोलना, अरे अरे मेरे, हाँ बोलना, मेरे को क्लास क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हाँ क्या? तो तेरे को कोई डिस्टर्ब करेगा तो क्लास डिस्टर्ब करेगा? बोलने का इधर, तेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मत कर, बहुत मारूंगा। कौन था रे? इधर आ, इधर आ, दोनों आओ, दोनों आओ। जा जा, और नेक्स्ट टाइम ना कुछ प्रॉब्लम है तो बोल मेरे को। क्या तकलीफ है रे तेरे को? क्या तकलीफ है तेरे को? इधर आ। क्यों बुला रहा है? हाँ, और तेरे को समझ नहीं आता है बुलाती है जाने का नहीं? हाँ, तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगी। ए चलो एक बार इधर देखेंगे सभी बच्चे। हमने क्या सीखा? शेल, शेल के अंदर सब शेल, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस ही तो सीख रहे हैं। समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पता कैसे रीड किया जाएगा, या अगर किसी को बताना है इलेक्ट्रॉन यहां पर रहता है तो कैसे लिख कर दोगे, तो आपको ये भाषा सीखनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? एड्रेस लिखने की भाषा। तो बस यही है और कुछ नहीं है। अब सुनो, ये भी याद रख लेना। हाँ, एन आपको शेल नंबर बताता है, कौन सा शेल, और ये बेसिकली साइज के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? साइज। और ये जो एल है वो आपको किसके बारे में बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। कौन सा सब शेल? सही है। अच्छा, एमएल आपको क्या बताता है? एमएल आपको ऑर्बिटल बताता है। क्या बताता है? ये आपको क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन। देखो अभी एक ही घर में, फॉर एग्जांपल एक घर में याद रखना कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं यहां पर? एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं। एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? ये आगे चल के हमारा एक उसूल है, एक प्रिंसिपल है, इसको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अलग से आपको पूछा जाता है 1-2 मार्क के लिए। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, लेकिन याद रखो अगर कोई 2 लोग एक घर में रह रहे हैं, उनका सब कुछ सेम है, फ्लोर सेम है, समझ आ रहा है, उनका घर भी सेम है, ऑर्बिटल भी सेम है, लेकिन उनका स्पिन अलग होगा। यानी अब 2 लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो अगर एक ऐसे स्पिन कर रहा है, समझ आ रहा है, तो दूसरा वाला एट द सेम टाइम ऐसे स्पिन करेगा। समझ आ रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में। जब ये रिटर्न आएगा यहां से ऐसे, ठीक है, तो ये भी यहां से ऐसे रिटर्न आ, देखो उसका मोशन देख लो क्या है, अपोजिट है। स्पिन इसका क्या है? अच्छा, और एक और बात, ये ऐसे घूमते नहीं रहते, इनका जो स्पिन है ना आधा होता है, हाफ स्पिन होता है। मतलब ये ऐसे ऐसे करेगा, उसके बाद ऐसे। समझ आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन अपने
ऑर्बिटल के अंदर ऐसे ऐसे नाचता रहता है, ठीक है। वो गाना सुना है, निम्बोड़ा निम्बोड़ा निम्बोड़ा, हाँ। तो बेसिकली वो निम्बोड़ा डांस करते रहते हैं अंदर, और दोनों का स्पिन कभी भी सेम। अब एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी दो इलेक्ट्रॉन का 3 क्वांटम नंबर तक सेम हो सकता है, मतलब फ्लोर भी सेम, घर भी सेम, समझ आ रहा है, मतलब 3 BHK हो सकता है, 2 क्या 1 BHK 5 BHK वो भी सेम हो सकता है, उसके अंदर जो घर में रह रहे वो भी सेम हो सकता है, लेकिन उनका स्पिन सेम, समझ आ रहा है, दोनों सेम तरीके से नाचेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में नाचेंगे। हाँ, 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकता है, चौथा नहीं सेम हो सकता है, मतलब चारों कभी सेम नहीं होगा। बोलने का मकसद ये है, बोलने का तात्पर्य ये है कि मैक्सिमम 3 सेम हो सकता है, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों चीज सेम नहीं होगा, चारों सेम नहीं हो सकता ना। एक एग्जांपल सुनो, मान लीजिए 2p है, इसमें ये वाले घर में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो देखो इसको कैसे बताया मैंने, एक अप एरो और एक, और यहां पर उसको हाफ एरो ऐसे बनाया करते, हाफ स्पिन बताने के लिए, और ये वाला डाउन एरो और उसमें भी आधा एरो बनाया, समझ आ रहा है। आप पूरा भी बना सकते हो, लेकिन आधा स्पिन बताने के लिए हम लोग जो है ना सिंबल ऐसे आधा ही बनाते हैं। आई बात समझ में, याद रहेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन का आप देखोगे कौन से फ्लोर पर है, सेकंड पे, 3 BHK में रह रहे हैं, 3 BHK में PY में रह रहे हैं, मतलब क्या क्या सेम हो गया, N सेम, L सेम, ML भी सेम हो गया, लेकिन क्या उनका स्पिन सेम है, नहीं। एक का अगर, और इसमें ऐसा डिफाइंड नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसे बोलते हैं एक का अगर प्लस हाफ स्पिन है तो दूसरे का क्या होगा, तो जो स्पिन होता है बस वो 2 वैल्यू होती है, प्लस हाफ माइनस हाफ। ये चीज आप याद रखोगे, किसी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम, मैक्सिमम कितना सेम हो सकता है, 3 सेम हो सकता है, कभी भी चारों सेम हो ही नहीं सकता है, अगर ऐसा है तो वो गलत है, समझ आ रहा है। अभी मान लो एक घर में 2 जुड़वा बच्चे हैं, एकदम सेम टू सेम, ठीक है, सेकंड फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, 3 BHK में रहते हैं, 3 BHK में भी उन लोग का 1 BHK वो 2 बच्चों का, लेकिन दोनों का नेचर सेम नहीं होगा, बराबर ना। एक बहुत शांत मिजाज का है और एक बहुत, हाँ, मस्तीखोर है, ना के नहीं आता है, समझ आ रहा है। एक बहुत एकदम साफ सुथरा रहता है, ऐसे कुछ आ रही बात समझ में। तो वही स्पिन को आप नेचर से कंपेयर कर सकते हो, तो ऐसे सेम नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से टॉपिक कवर हो चुका है, ठीक है। इंडिविजुअली आप इसका अभी क्या कर सकते हो, थियरी पढ़ सकते हो लाइन वाइज, आपको सब समझ आएगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा मैं यहां पर बात कर लेता हूं, एन की वैल्यू देखो, ये सब डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है, एन पता होगा तो एल पता होगा, लेकिन एमएस के लिए आपको इसकी जरूरत नहीं है, वो या तो प्लस हाफ या तो माइनस हाफ हो, कोई फॉर्मूला बताया मैंने इसके लिए। चलो एक बार चेक कर लो, एन की जो भी वैल्यू होगी आप एल कैसे निकालोगे, हाँ, तो 0 से लेकर, अच्छा अगर एल की वैल्यू 0 आती है इसका मतलब एस है, एल इज इक्वल टू 0 आता है मतलब एस है, एल इज इक्वल टू 1 आता है मतलब पी है, ठीक है, और एल इज इक्वल टू 2 आता है यानी डी है, एल इज इक्वल टू 3 आता है यानी एफ है। क्लियर होता है सबको। अच्छा अगर आपको अभी इंडिविजुअली एल की वैल्यू पता है, आप एम एल कैसे निकालोगे, माइनस एल से लेकर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एल की वैल्यू अगर 0 आती है तो एम एल 0 ही रहेगा, एक ही डब्बा रहता है, जैसे एस वाले का पता है आपको। अगर एल की वैल्यू अगर आपकी 1 है तो -1 से +1 कितनी वैल्यूज आएंगी, -1 0 +1, 3 डब्बे आपको पता है पी में कितने डब्बे होते हैं। नहीं तो उसको नंबर दिया गया है, इसका नाम दिया गया है इस तरीके से, और इससे जो है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पता चलती है, समझ आ रहा है, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब सुनो, आप उसमें डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक ये सब चीजें भी बाद में डिसाइड करोगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद एम एल हमारा हो चुका, कैसे निकालना समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल एल इज इक्वल टू अगर मैं 2 बोल दूं तो एम एल की वैल्यू
-2 से लेकर +2 कितनी वैल्यूज आएंगी? 5 आएगी। कैसे? -2, -1, 0, +1, +2। और आपको पता है कि L = 2 यानी D, और D आपका 5BHK होता है। समझ आ रहा है? देखो कैसे कंपेयर करना है। उसी तरीके से L = 3 बोलता हूं, क्या बोलता हूं? 3, तो -3 से +3, -3, -2, -7 हो जाएगा। फिर 0, +1, ठीक है, +2, +3, टोटल कितने हो गए? 7। और आपको पता है L = 3 यानी F यानी 7BHK, 7 वैल्यूज आ रही है ML की। अब इसके अंदर इंडिविजुअली ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की 2 स्पिन हो सकती है। इतना मारूंगा ना किसी दिन तेरे को। क्या इतनी कहानी क्लियर है सबको? ये सब ड्रॉ किया है तुम लोग ने? ये एक ही बार में ना पूरा समझ में आ जाएगा। पूरा जो 2-3 पेज में एक्सप्लेन किया हुआ है ना, ये आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा अगर इसको वीडियो देख लोगे दोबारा और ये चार्ट देख लोगे पूरा। ठीक है, ठीक चले। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग इसके थियरी आप लोग पढ़ लेना। हाँ, मैंने उस पर बहुत चर्चा करा है ऑलरेडी। आप लोग अपनी थियरी पढ़ा, इंडिविजुअली पैराग्राफ बताया वो याद करना है आपको, या नोट्स में से भी डायरेक्ट याद कर सकते हो क्वेश्चन आंसर फॉर्म। स्पिन बताएगा, स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं बताएगा। अच्छा, अजीमुद्दीन का ना एक दूसरा नाम याद रखना, सब्सिडरी। डायरी दिख रहा होगा, सब्सिडरी पढ़ेंगे इसको, सब्सिडरी क्वांटम नंबर। अच्छा, शेप्स पर बात कर लेते हैं। अब मैथमेटिकली क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कैसे, मैथमेटिकली यानी इक्वेशन को सॉल्व करके हर एक जो ऑर्बिटल है ना उसका प्रोबेबिलिटी निकाला गया कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाएगा और इसका शेप कैसा होता है। तो हमारे पास अभी आप लोग ने SPDF पढ़ चुके। एस का मैथमेटिकली जो शेप पता किया गया वो स्फेरिकल है। कैसे? स्फेरिकल। अब ये है क्या? क्या सच में न्यूक्लियस के अराउंड में ऐसे स्फीयर होते हैं? तो आंसर है इसका कि नहीं। ये मैथमेटिकली पाए गए एक स्पेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना है। तो दिस इज जस्ट दी प्रोबेबिलिटी। क्या है ये? प्रोबेबिलिटी मतलब समझ में आता है ना, पॉसिबिलिटी। तो अगर इलेक्ट्रॉन 1s में है तो वो इतने स्फेरिकल रीजन में कहीं भी हो सकता है। समझे नहीं समझे? और ये स्फीयर है, कोई सर्कल नहीं है। तो एस कैसा होता है? अगर आपसे इस पे एमसीक्यू सवाल पूछा जाता है, एस स्फेरिकल होता है, कोई भी हो। अगर मैं 2s बोलूंगा तो बड़ा होगा लेकिन होगा स्फेरिकल, 3s बोलूंगा और बड़ा होगा लेकिन होगा स्फेरिकल। समझ गए? एस वाला कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। अभी बात करते हैं पी, SPDF है ना। एस समझ में आ गया, शेप याद रखने का, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ये टेबल भी सॉल्व करेंगे लेकिन उससे पहले अपन शेप के बारे में बात कर लेते हैं। ये इधर देखो, ये कौन है? आपको याद है पी कहां से शुरू हो रहा था, फर्स्ट फ्लोर से या सेकंड फ्लोर से? आप देखोगे यहां पर 2PZ, ठीक है, 2PX, 2PY दिया हुआ है। क्या ऐसे 3 वाले नहीं होंगे? होंगे। 1 वाले नहीं होंगे। फर्स्ट फ्लोर पे पी नहीं होता है, सेकंड से शुरू होता है। ठीक है, लेकिन अभी होता कैसे? मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 3 डब्बे होते हैं और एक का नाम PX, एक का PY, एक का। अब वो उसके ओरिएंटेशन के हिसाब से यानी उसके डायरेक्शन के हिसाब से उसको बोला गया है। आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनाने आता है? ये देखो, ये आपका कौन सा एक्सिस है? अबे एक्स लिखा है, वाई, एक्स एक्सिस दिख नहीं रहा है। ये वाला जो है आप एक्सिस देख रहे हो, ये अब ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में, ये ऐसा है। अब 3 डायमेंशनली, अब ये टेक्स्ट बुक के बाहर निकाल के तो बता नहीं सकता है, तो उसको ऐसे ड्रॉ किया जाता है, क्रॉस। तो दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगा ऐसे। लेकिन 3 डायमेंशनली अभी अपने पास बुक नहीं आई है, इन फ्यूचर आ सकती है। ठीक है, और ये
एक्स वाई जेड, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा डांस बन गया। तो सुनना चाहता है कुछ? अच्छा, आप सुनेंगे सभी बच्चे। ये जो ऑर्बिटल, इसका शेप कैसा होता है? डंबल उठाया कभी? ठीक है, ये डंबल शेप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डंबल। तो इसका शेप कैसा है? डंबल। ऑप्शन में ऐसे ही बोला, डंबल ही दिया हुआ है वर्ड, समझ आ रहा है? हाँ, डंबल। ए सुनो, ये कहां पर है? एक्स वाई या जेड एक्सिस पर? बताओ कौन से एक्सिस पे दिखाई दे रहा है आपको? ये एक्स एक्सिस पर, इसलिए इसका नाम पी एक्स है। इसलिए इसका नाम क्या है? अच्छा, ये देखो कि वाई एक्सिस बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला डंबल एक्चुअल में बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया है? अच्छा, ये आप देख रहे हो किधर पे है, इसलिए इसका नाम पी जेड है। आई होप समझ में आ गया। तो इसके ओरिएंटेशन के हिसाब से इसके अलग अलग नाम पड़े, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, सुनो, अगर एम एल की वैल्यू +1 या -1 है, तो ये दोनों में से कोई हो सकता है। हाँ हाँ, और अगर एम एल की वैल्यू 0 हुआ, ठीक है, और उसमें भी आपको याद रखना है कि L इज इक्वल टू आपके 1 के अंदर अपन सॉल्व कर रहे हैं। L इज इक्वल टू 1 में अगर ये रहा, और L इज इक्वल टू 1 में 3 वैल्यू आएगी ना, +1, -1 और 0। 0 रहा तो ये फिक्स है, लेकिन +-1 में इंटरचेंजेबल है, पी एक्स हो सकता है या तो पी वाई हो सकता है। क्लियर है सबको? अच्छा, आगे बात करते हैं। ठीक है, मैं लाइन वाइज पूरी थियरी नहीं पढ़ने वाला, बहुत टाइम लग जाएगा अगर मैं वैसे करने चाहूँ। आपको मेन मेन मुद्दा समझा दे रहा हूँ, मुद्दे वाली बात, और फिर आप रीड करोगे तो समझ में आएगा सब। ये देखो हमारे पास, ये सुनो, अब इसका नाम हम लोग ने कैसे दिया हुआ है, ध्यान रखो। अब इन्होंने थोड़ा सा ऐसे क्रॉस करके बताया हुआ है, इधर ध्यान दो। तो आपके पास ये एक्स एक्सिस है, और यहां पर ये वाई एक्सिस है, और इधर पे क्या बना दिया है? जेड एक्सिस बना दिया। क्लियर है सबको? अच्छा, आपकी जो ये जो डंबल आप देख रहे हो ना, कितने डंबल दिखाई दे रहे हैं आपको? मैक्सिमम सब में डबल डंबल दिखाई दे रहा है, और ये वाला भी नाम इसका डबल डंबल ही पड़ेगा, क्यों? इसके अंदर जेड वाला सिर्फ थोड़ा सा अलग होता है, ये रिंग बनती है इसके अराउंड में, समझ आ रहा है? लेकिन नाम इसको डबल डंबल ही बोलेंगे। तो डी वाला का शेप क्या होता है? डबल डंबल। क्या बोला जाएगा? पी वाला डंबल, एस वाला स्फेरिकल और स्फीयर बोल सकते हो, और पी वाला डंबल और डी वाला। अच्छा, एफ वाला कैसे होगा? वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि एक लफ्ज में बयान नहीं कर सकते, इसलिए क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कॉम्प्लेक्स बोल देंगे। अच्छा, आप सुनो, इसके नाम पी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या डी जेड स्क्वायर क्यों पड़े? अगर ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस देख रहे हो, और वाई एक्सिस के बीच में लाई कर रहे हैं, बीच में, एक्सिस पर नहीं है, कहां पर है? ये देखो, ये एक्स एक्सिस बना लेता हूं, और ये क्या है? लेकिन जो डंबल आ रहा है वो किधर आ रहा है? इनके बीच में। ये अभी ये डंबल समझो आप, ये और ये ऐसे। आई होप समझ पाए आप लोग। पेन देना मेरे को जरा। ए इधर सुनो, ये आपके पास मान लीजिए ये कौन सा है? वाई एक्सिस, और ये कौन सा है? एक्स एक्सिस। तो आपका जो डंबल बनेगा, एक इधर होगा बीच में, और एक इधर होगा। आ रही बात समझ में? ऐसे। तो एक्सिस के कहां आ रहा है? बीच में। कौन से एक्सिस के बीच में आ रहा है? एक्स और वाई, एक्स वाई प्लेन में आ रहा है, इसका नाम पड़ेगा डी एक्स वाई। क्या नाम पड़ेगा इसका? अच्छा, अगर देखोगे तो ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऐसे नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको इसको कैसे। ठीक है, अब ये तीनों एक्सिस देखो आप जरा गौर से। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये कौन है?
ठीक है, तो मेरे पास z एक्सिस और ये कौन है, y एक्सिस है। ठीक है, आप सुनो, एक आपका डंबल, इसको हटा देता हूं, x एक्सिस को हटा दे रहा हूं, एक आपका ऐसे होगा और एक ऐसे होगा। ठीक है, इधर देखो, ये कौन सा एक्सिस है बताओ, ये वाला z, और ये वाला कौन सा था, y। ठीक है, तो एक इनके ये बीच में होगा और एक इधर पे हो गया, ऐसे चेक कर सकते हो, ये z एक्सिस है और ये वाला मेरा y है। अभी मैंने पूरा लेके बताया ना, x को निकाल दिया तो तेरे पास है वो x एक्सिस है, समझे। तो यहां पर मेरे पास कौन है, y, और तो मेरे पास जो डंबल बन रहा है वो कौन से प्लेन में आ रहा है, y और z, y और z। अच्छा, तो यहां पर ये वाला बनेगा, कौन सा बनेगा, y और z वाला ये बनेगा। अगर मेरे पास x और z वाला बनाना है, हाँ सुनो, ये तीनों एक्सिस ऐसे हो गया, देख रहे हो, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। मुझे कौन सा चाहिए, एक्स जेड, तो y को निकाल, y मेरा ये, सॉरी एक मिनट, सॉरी, y ये है, हाँ ओके। अब यहां पर आपका ऐसे और ये ऐसे, तो ये कौन हो गया बताओ, हाँ जो प्लेन में है उसका नाम पड़ जाएगा, अंडरस्टूड। अब ये समझो, ये वाला कैसे है, ये इधर पे हम लोग अभी ले रहे हैं एक्स और वाई एक्सिस। ठीक है, ये आप ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन हो गया, वाई एक्सिस है। अभी मैं जेड की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अब की बार मेरा ये डंबल आप समझ लीजिए इसको, है ना, ये देखो बीच में डिवाइडेड भी है ना ये ऐसे, तो इसको आप डंबल समझिए। तो ये कहां पर होने वाला है, एक आपका डबल डंबल होता है ना, तो एक आपका इधर होगा और एक किधर होगा, इधर। अब की बार देखो ये कहां पर है, एक्सिस के ऊपर है। कहां पर है, एक्सिस के बीच में नहीं है, एक्स एक्सिस पर है, एक मिनट, एक्स एक्सिस पर है और किधर पे है, वाई एक्सिस में, देख पा रहे हो। एक्चुअल में इधर पे ना डायग्रामेटिकली बहुत प्रॉपर नहीं बनाया इन्होंने, तो इसलिए समझ नहीं आता जल्दी, तो इसलिए मैं आपको ऐसा फिजिकली बता रहा हूं। अगर एक्सिस पर होगा तो नाम आएगा स्क्वायर, तो अब यहां पर देखो एक्स और वाई एक्सिस में है, तो आप क्या बोलोगे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। स्क्वायर वाला कब आएगा, जब बिना स्क्वायर वाले देखो एक्सिस के बीच में है। ठीक है, अच्छा इधर आ जाते हैं अभी, जेड स्क्वायर, जेड एक्सिस। ठीक है, तो अगर आपका डंबल जेड एक्सिस पर है, समझ आ रहा है। अच्छा, किसी के बाद ये हाँ निकलता है तुम्हारा कड़ा, ठीक है, और इसमें जो है ना एक रिंग होता है इधर पे, ये देख रहे हो, ये डी जेड स्क्वायर। शादी करवाऊंगा, टेंशन मत ले, जिसने भी बोला। ए इधर सुनो, अब्दुल रहीम, ठीक है, ये समझ आ रहा है ना, रिंग डी जेड स्क्वायर कैसे होता है, तो जेड एक्सिस पर होता है, इसमें डबल डंबल नहीं रहता है, तो दूसरा वाला है वो कैसे हो जाता है, रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, अंडरस्टूड। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वही है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सेम है। नहीं नहीं, ये ऐसे ही है, जेड स्क्वायर वाला अकेला रहता है, एक जो अकेला जेड वाला अकेला रहता है, उसमें रिंग फॉर्म होता है, एक्स के साथ में नहीं रहेगा। तो पूरे पांचों के नाम समझ आए, ए अभिषेक, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स या एक्स जेड बोल दो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और पांचवा वाला कौन सा है और कौन सा किधर होता है, सब बता दिया मैंने। एक्स वाई प्लेन में हुआ और एक्सिस के बीच में हुआ, एक्स वाई प्लेन में है और एक्सिस के बीच में, एक्सिस के ऊपर नहीं है, तो डी एक्स वाई। ठीक है, वाई और एक्स वाई प्लेन हो गया, और उसके बाद वाई जेड प्लेन में और एक्सिस के बीच में, समझ आ रहा है। और एक्स और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के प्लेन में डी एक्स जेड। अगर एक्स और वाई एक्सिस पर है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अगर जेड एक्सिस पर है, खत्म हो गई कहानी, अंडरस्टूड। क्या, हाँ डी जेड स्क्वायर में डबल रिंग फॉर्म में है। अच्छा, ये इसके लिए एमएल की वैल्यू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखाया था मैंने, एमएल की वैल्यू
+-2 इंटरचेंजेबल, +2 आया तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, -2 आया तो ये भी हो सकता है। अंडरस्टूड? XZ और YZ, ठीक है। तो यहां पर आपका हो जाएगा ml की वैल्यू +-1 इंटरचेंजेबल, हाँ। और ये वाला तो ml, ये लिख के रखिए अच्छे से, ये सब बुक में नहीं लिखा हुआ है, टेक्स्ट बुक में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो यहां तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये, अभी सुनो, दरवाजा बंद करो बराबर से। चलो सुनेंगे। नेक्स्ट, अभी हम लोग ने पूरा इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहां कहां भरा जाएगा देख लिया, लेकिन अब सुनो, इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम बनता है तो इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है तो इलेक्ट्रॉन आप कैसे फिल करोगे? पहले मुझे बताओ, अगर आपको बिल्डिंग में कोई चढ़ना है ना, तो आप डायरेक्टली 7th फ्लोर पे जा सकते हो क्या? जा सकते से, लिफ्ट है ना। अरे लेकिन 1 ग्राउंड से ही जाएगा ना, नहीं आ रही बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन फिलिंग लोअर ऑर्बिटल से या लोअर एनर्जी लेवल से होता है, यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरा जाएगा? फर्स्ट ऑर्बिट में भरा जाएगा, फिर सेकंड में भरा जाएगा, फिर थर्ड में भरा जाएगा। अच्छा, फर्स्ट वाले में तो टेंशन नहीं है, फर्स्ट वाले में 1 BHK ही होता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे डायरेक्टली एस में फिल हो जाएगा। जब सेकंड फ्लोर पे आप जाओगे तो सेकंड फ्लोर पर आपको पता है 1 BHK भी और क्या है, तो पहले कौन भरेगा? 1 BHK के 3 BHK। तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास है N+L रूल। कौन सा रूल? N+L रूल। इधर आ जाओ, ये देखो क्या लिखा हुआ है, N+L रूल। ये N+L रूल से आप डिसाइड करोगे कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा, और इस N+L रूल के बाद आपका ऑफ-बॉ प्रिंसिपल बना हुआ है, यह मतलब इसके बेस पर। कौन सा प्रिंसिपल? तो आप जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे तो पहले किस में भरेंगे फिर किस में भरेंगे, ये कैसे डिसाइड होगा? तो N+L रूल से डिसाइड होगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे यहां पर आप टेबल देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो N+L रूल के लिए पूरा थियरी नहीं पढ़ रहा हूं मैं आपको सिंपली N+L रूल लगा के बता दे रहा हूं कैसे होता है। आपको अभी N और L पता है बच्चों, क्या पता है? N और L पता है। अच्छा, ये ना MCQ वगैरह में भी पूछा जाता है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन या लोअर एनर्जी किसका होगा, हायर एनर्जी किसका होगा, या ऑर्डर में दिया जाता है, कौन सा ऑर्डर सही है, ठीक है। मैं समझाता हूं उसको, जरा देखिए। अगर मान लो मेरे पास 1s है, तो आपको पता है 1s कौन है? फर्स्ट फ्लोर में s ऑर्बिटल है ना। अच्छा, इसमें पता है ये कौन है? n इज इक्वल टू 1 है, सही है। अच्छा, s मतलब l की वैल्यू कितनी? 0, मालूम है सबको कोड। l इज इक्वल टू 0 मतलब s, l इज इक्वल टू 1 मतलब p, l इज इक्वल टू यानी d, l इज इक्वल टू 3 यानी f, बराबर। और इसके पहले जो नंबर होता है वो n होता है, तो N+L सिर्फ ये दिया हुआ है, और आपको N+L रूल लगाना है। n हो गया 1, l हो गया 0, 1 + 0 1 0 1 + 0, समझ आ गया? आसान है, ओके। अब इससे करने वाले क्या बताता हूं, 2s के लिए सॉल्व करते हैं। 2 n कितना हो गया? 2 s 2 0 2 + 0। अच्छा, N+L किसका ज्यादा आया? सेकंड वाले का। किसका कम आया? फर्स्ट वाले का। अगर इलेक्ट्रॉन आपको भरना है तो इसमें भरोगे या इसमें भरोगे? पहले इसमें भरा जाएगा, क्योंकि जिसका N+L कम आएगा उसकी एनर्जी लेवल, एनर्जी क्या होगा? कम। इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, फिर उसके बाद। अच्छा, कहीं कहीं पर यहां पर टाई भी होने वाला है, तब कैसे डिसाइड करते हैं बताता हूं। चलो 2p, ये भी सेकंड शेल में, ये भी सेकंड शेल में, मालूम है ना, 2s 2p, ये भी बताया था मैंने। अच्छा, 2 p की वैल्यू, p के लिए l की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। कितना आ गया? 3 आ गया। तो आपको पता है कि ये इसमें पहले भरेगा, फिर इसमें भरेगा, फिर इसमें। अच्छा, ये वाला भी चेक करो, n की वैल्यू, s यानी l की वैल्यू 3 + 0, ये भी कितना आ रहा है? तो यहां 3 3 टाई हो गया। अब किस में भरा जाएगा?
तो जब टाई हो जाता है तो आपको सिर्फ n की वैल्यू देखना है। जब टाई हो जाएगा तो क्या देखना है? अच्छा, n की वैल्यू ये 2 है और ये, तो 2 वाला लोअर है ना, तो लोअर ऑर्बिट में पहले भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब n प्लस एल रूल क्या हो जाए, टाई हो जाए, तो जिसकी n की वैल्यू कम है इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा है उसकी उसमें बाद में भरा जाएगा। तो टाई हो गया तो क्या करेंगे? एक कुछ समझ में आ रहा है? n प्लस एल रूल ऐसे चेक करेंगे, जिसमें कम आएगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरा जाएगा, लो एनर्जी वाला होगा, और इसका ऑर्डर इसी तरीके से होगा 1s 2s 2p, उसके बाद 3s। इसमें टाई हो गया था ना, टाई हो जाएगा तो क्या करेंगे? n की वैल्यू डिसाइड करेंगे, n की वैल्यू कम रहेगी तो वो लो एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरा जाएगा। क्या लिखा हुआ है? n इज इक्वल टू 2 मतलब लोअर, हायर एनर्जी वाला। चलो आगे देखते हैं। ए इधर चेक करो बच्चों, 3p 3p 3 प्लस 1 4 4s 4 प्लस 0 8 टाई। क्या नहीं है? अच्छा मुझे बता, थर्ड ऑर्बिट में तूने कितना पढ़ा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3D ना था, 3D होता है ना, कौन बोला तेरे को 3D नहीं होता है? ए इधर देखो इधर, ए 4s 3p, फोड़ फोड़, लोअर कौन सा हो जाएगा? पहले इसमें भरा जाएगा फिर इसमें भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3D, 3 प्लस डी की वैल्यू, एल की वैल्यू क्या हो जाती है डी के लिए? 2, 5 हो गया, ठीक है। 4p 4 प्लस 1, फिर से टाई हो गया बच्चों, पहले किस में भरेगा? 3D में भरा जाएगा। अच्छा अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाएगा तो किस में भरेगा? भले ही ये 4 नंबर है, फोर्थ ऑर्बिट वाला है, इन दोनों में इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? 4s में भरा जाएगा, क्योंकि इसका n प्लस, हाँ n प्लस एल वैल्यू कम आ रहा है, और 3D का n प्लस। आ रही बात समझ में? तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? पहले भरेंगे 1s में, ठीक है, इसकी एनर्जी क्योंकि लो होती है। फिर किस में भरेंगे? 2s में। फिर किस में भरेंगे? 2p में। फिर किस में भरेंगे? 3s में। फिर किस में भरेंगे? फिर किस में भरेंगे? 3D में नहीं, 3D से पहले आने वाला है यहां पर 4s, फिर 3D एंड सो ऑन चलती जाएगी कहानी बच्चों। 4s, अरे इधर देखो ना, अरे एनर्जी लेवल कम है, भले ये फोर्थ ऑर्बिट में, लेकिन उसकी जो एनर्जी है ना वो, देखो 3p के बाद 3D आता है, आपको मालूम है 3p के साथ में 3D वाली कहानी। लेकिन 3p में भरने के बाद इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा? क्योंकि इसकी एनर्जी इससे, मैंने आपको क्या बोला था, क्या बोला था मैंने, कि पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेगा? लो एनर्जी वाले में, फिर हायर एनर्जी में। तो जब आप एनर्जी चेक करते हो n प्लस एल रूल से, तो 4s का 3D से क्या आता है? कम आता है। नहीं समझे बात को? n प्लस एल रूल क्यों सिखाया रहे मैं तेरे को? मजा आ रहा है मेरे को ऐसे। हाँ, n प्लस एल रूल में हम लोग ने देखा कि 4s का नंबर कितना आ रहा है, 4s का 4 आ रहा है, और 3D का कितना आ रहा है? 5। 3D का 5, 4 और 5 में लोअर कौन है? तो n प्लस एल रूल से आपको एनर्जी पता चलता है, 4s का एनर्जी 3D से कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 4s में भरा जाएगा, फिर, हाँ फिर वापस नीचे आएगा। समझ आ रही कहानी? इसलिए आपको n प्लस एल रूल। अच्छा अब ये तो ठीक है, n प्लस एल रूल, इस पे अलग से सवाल बनता है इसलिए सिखाया, अदरवाइज मैं सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने के लिए आपको ऑफ बॉब प्रिंसिपल सिखा देता। ए अब आ जाओ। अच्छा डायरेक्टली इसके पास कोई टेक्निक है क्या हमारे पास यहां पर? अब इसको जो है ना आप लोग अपने नोटबुक में लिखोगे जो मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है।
या ट्रिक लिख दो आप। यहां पर ए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। जो टेक्सचुअल आपको दिख रहा है ऑफ बॉब प्रिंसिपल, वो हर बार ड्रॉ करके पॉसिबल नहीं है। समझ आ रहा है? तो उसके लिए हमारे पास टेक्निक क्या है, आप SPDF लिखो। क्या लिखो? SPDF लाइन से लिखो। फिर आपको क्या करना है, ये लेफ्ट साइड से ध्यान देंगे, लेफ्ट साइड से ये S दिखाई दे रहा है आपको, इसको 2 बार रिपीट कर दो। S S क्या लिख दोगे? ओके। उसके बाद फिर आगे एक बढ़ जाओ, P के पास आ जाओ और रिटर्न चलो, और 2 बार रिपीट करना है, PS PS। क्या बोला मैंने? SS लिख दिया, फिर उसके बाद PS PS। नहीं समझे? लेफ्ट साइड से आपको S को रिपीट करना है, फिर आगे बढ़ना है एक PS PS, फिर आगे बढ़ते हैं, पीछे आते हैं DPS 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 DPS। ठीक है, फिर एक स्टेप आगे बढ़ो, अच्छा आपको याद है S के नंबर, S कहां से शुरू होता? फर्स्ट ऑर्बिट शुरू हो जा रहा था, तो S का नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन 8। तो भी किसी दिन मार खाएगा। अभी फंसा नहीं है तो अभी कोई भी दिन अभी फंसेगा तू। ए पी, आपको याद है पी कहां से शुरू हो रहा था? शेल में, सेकंड फ्लोर से। पी को नंबर 1 नहीं दिया जाएगा, 2 2P 3P 4P 5P 6P। ओके। आपको याद है डी कहां से शुरू हो रहा था? थर्ड फ्लोर से। ये देखो यहां पर 3D 4D फाड़ दी छोड़ दी। ठीक है, F याद करो, F 4 से, तो F मेरे पास कहां पर है? ये 4F 5F। समझ गए? अब ऑर्डर कैसा है पहले इसमें भरा जाएगा। अब ये कितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग भरें, तो यहां से ये कुछ ऑर्डर ऐसे बनेगा। क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, कर देना उसको भी। लास्ट लास्ट में थोड़ा टेक्निक कुछ काम नहीं करता, लेकिन ठीक है। अब यहां पर ये ऑर्डर है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरने के लिए आपको ये ऑर्डर पता होना चाहिए। तो ये ऑर्डर अभी नंबर आगे पीछे होते हैं, याद करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप टेक्निक याद रखो। SPDF SS PSPS DPS DPS FDPS FDPS। क्या बोला? जल्दी बोलो। DPS DPS FDPS FDPS। और S को नंबर 1 से देना होता है, P को 2 से, या D को 3 से, और F को 4 से। समझ आ गया? तो ऐसे लिख सकते हो आप। अगर आप अभी ऑफ बॉब प्रिंसिपल देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा है 1S 2S 3S 4S 5S, फिर ऐसे क्रॉस क्रॉस लाइन भरा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा सा उससे भी कंपेयर करवा देता हूं मैं आपको, लेकिन ये वाला ज्यादा आसान है उससे। ये देखो, पहले 1S में भरना है, फिर उसके बाद 2S में भरना है, फिर 2P में, और 2P के बाद क्या है डायरेक्टली 3S। फिर कौन है? देखो आपका ऑर्डर, देखो ऑर्डर, ऑर्डर चेक करो, और ये एरो चेक करो, 1S, फिर क्या है 2S, फिर कौन है 2P के बाद 3S है ना डायरेक्टली, उसके बाद कौन है 3P के बाद डायरेक्टली 4S है। देखो फिर पीछे देखो 3D, याद करो, अभी मैंने बता रहा था आपको 4S में भरेगा पहले, फिर 3D में आएगा। ठीक है, फिर 4P, फिर 5S में भर के फिर 4G में जाएगा।
देखो जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखा भी। फिर 5p 6s एंड देखो ऐसे जा रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? ये अब्बो प्रिंसिपल ऐसे, लेकिन अपन वो टेक्निक के हिसाब से करेंगे, वो ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन। याद रहेगा? ओके। अब हर बार ऐसे क्या बनाते बैठोगे? एसपीडीएफ, एसएस, पीएस, डीपीएस, डीपीएस, एफडीपीएस, एफडीपीएस। क्लियर है सबको? ये सुनो, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सुनो। अब आपको ना क्या करना है, एक तो वो टेबल मैं सिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं, ठीक है? पेज नंबर कौन सा? 52 पर। पेज नंबर 52 निकालेंगे सभी बच्चे। 52, ठीक है? उसमें पहले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कौन सा वाला? ये इधर ध्यान दो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर मालूम है? टेबल में देखो वहां पर 1 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन होगा उसके पास। आपको पता है ना, कोई अगर एटम है, आयन नहीं एटम, तो जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही उसके पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किधर भरा जाएगा? इसमें 1s1। अच्छा अभी कैपेसिटी भी समझो हर एक का। एस का कितना डब्बा होता था याद करो? एक होता था। और एक डब्बे में कितने लोग आ सकते हैं? तो मतलब एस के ऊपर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो? 2। तो एस की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है। अच्छा पी के कितने डब्बे थे याद करना? 3 डब्बे थे। एक डब्बे में 2, 3 डब्बे में, तो पी की कैपेसिटी है 6, यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हो। अच्छा डी के कितने डब्बे थे? 5, 5 दूनी, इसकी 10 की कैपेसिटी होती है। एफ के कितने डब्बे थे? 7, 7 दूनी 14, बराबर है। तो यहां पर 14 कैपेसिटी हो जाएगा इसका। क्लियर है सभी बच्चों को? ये बात पता होना चाहिए। चलो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहा हूं, तो क्या लिखूंगा? 1s1 हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलो अभी किसका लिखना है? फॉर एग्जांपल हीलियम का। हीलियम का कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो 1s2 हो गया। देख लो वहां पर, देखते जाओ टेबल में। चलो नेक्स्ट अगर मुझे लिखना है लिथियम का, लिथियम का 3 होता है, ठीक है? तो आप 1s3 मत कर देना, एस की 2 ही कैपेसिटी है, तो इधर 2 भर दोगे, कितना बचा? तो यहां पर 1 कर दोगे। बोलो समझ में आ रहा है? देखो लिखा है उधर पे 1s2, उसके बाद 2s1। चलो नेक्स्ट बेरिलियम, 1s2 2s2 लिखा है कि नहीं लिखा है? ओके। उसके बाद बोरॉन, बोरॉन का होता 5, 2 और ये 2 भर गया 4, 1 बचा, 5 लिखा हुआ है सही। अच्छा उसके बाद आगे आ जाओ। कार्बन, कार्बन छक्का होता है, सबको मालूम है। 2 2 4, यहां पर कितना बचेगा? अच्छा इसको कब तक भर सकता हूं? 6 तक भर सकता हूं, अब याद रखना। चलो नेक्स्ट कौन है कार्बन के बाद? नाइट्रोजन। 2 2 4, 4 3, तो यहां पर 3 आ जाएगा, लिखा है ऐसे। चलो नेक्स्ट, उसके बाद ऑक्सीजन 2 2 4, इसको कब तक छोड़ने का नहीं? जब तक ये 6 नहीं हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट, फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 होता है टोटल, 9, 2 2 और इधर पे 5, टोटल 9 हो गया, ठीक है? उसके बाद कौन? नियॉन, नियॉन का कितना? 6, हाँ 2 10 होता है ना, 2 2 और ये 6। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया, अब इसको 7 मत कर देना, नियॉन तक कंप्लीट हो गया। नियॉन के बाद कौन आएगा? सोडियम 11, 10 तक भर चुके हैं, इससे ज्यादा नहीं करने का इसको। अब नेक्स्ट कौन होगा इधर पे? 1, 10 1 11, ठीक है? चलो नेक्स्ट मैग्नीशियम 10 2 12, फुल हो चुका है, ठीक है? अब इसको छोड़ देने का है, 12 तक हो चुके। नेक्स्ट कौन है? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यानी 13, 12 1 13, इसको कब तक छोड़ने का नहीं? जब तक ये 6 ना हो जाए। समझ आ रहा है? चलो एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, तो 2 आ जाएगा। सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस 15, 3 आ जाएगा। फॉस्फोरस के बाद सल्फर 16, 4 आ जाएगा, 12 और ये 4 आ जाएगा, बराबर है 16। उसके बाद क्लोरीन 5, उसके बाद आर्गॉन फुल हो गया,
पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसमें ना पूरे 30 एलिमेंट तक है। इसके अंदर आपका जो एक्सेप्शन है, जो स्टार मार्क करना है, वो आपका 24 वाला है और 29 वाला है। 24 29 ये हाफ फिल स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन आपके लिए मैं होमवर्क अभी फिलहाल कितना दे रहा हूं, 20 तक ही दे रहा हूं। 20 तक में कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब 23 तक कर सकते हो आप लाइन वाइज। कितना कर सकते हो? तो 23 तक आप लोग करके आइएगा इसका। समझ में आ रहा है? 23 तक आपको करके आना है। टेबल में सब दिया हुआ है, बस आपको लाइन वाइज लिख कर आना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा टेबल बना के नहीं, लाइन वाइज लिख के। आप ये नहीं लिखो बीच में कॉमा कॉमा लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सिंबल बनाने की जरूरत नहीं, बना भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में जब लिखना होता है तो कॉमा करके लिखना होता है। समझे? ये कहां तक करके आओगे? ठीक है, कल भी मेरा ही लेक्चर है। समझ आ रहा है? तो कल के दिन मैं आपका ये चेक करूंगा, याद रखना इसको। और बहुत आसान है, यहीं पर क्लास में हम लोग ने आधा कर चुके। कहां तक? 10 16 कहां तक कर चुके अपन? 18 तक कर चुके। कितने करने हैं आपको? 5 और तो करने हैं। लिख के पूरा लाना है। हाँ, फोर एस, हाँ हाँ उधर भी आएगा।